हेलो एंड वेलकम टू विम्पी लर्निंग क्लासेस। मेरा नाम है विम्पी चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सीरीज पार्ट 4। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं बैंकिंग पार्ट 3, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। तो आज हम बैंकिंग सीरीज 4 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने टाइप्स के बैंक के अंदर अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में कुछ बैंक्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड आरआरबीज। इनमें पब्लिक के अकाउंट्स ओपन है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। तो इन्हीं बैंक्स अकाउंट्स पे आज होगी चर्चा। पहली बात तो गाइज, बैंक्स करते क्या हैं। बैंक्स का सिंपल वर्क है कि बैंक पब्लिक से उसकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और बैंक पब्लिक को ही उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज एज अ लोन सैंक्शन करते हैं और उस पैसे का ही कुछ अमाउंट बैंक अपने पास एज अ रिजर्व केप्ट रखते हैं। राइट, ये बैंक का मेन फंक्शन है, पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड पब्लिक की डिमांड पर उसको विड्रॉ करना। बेसिकली बैंक यही काम करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो उससे पहले समझिए अकाउंट यहाँ पर डिपॉजिट ही है। हर एक बैंक के अंदर 4 टाइप्स अकाउंट ट्रेडिशनली वर्क करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कासा राफा। कासा राफा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। अगर कोई भी कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वो जब चाहे बैंक से अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। तो जब बैंक कस्टमर की डिमांड पर उसको पे करता है, उसको विड्रॉ करता है उसका पैसा वापस, इन दोनों अकाउंट्स को बोला गया है डिमांड डिपॉजिट। और अगर आप अपना पैसा लंबे टर्म के लिए बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, आप रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हैं एक टाइम के लिए, जिसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, लाइक राफा। तो गाइस, पहले हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, इन हिंदी चालू खाता। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि अच्छा होता है बिजनेस पर्सन के लिए, कंपनीज के लिए, पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए। करंट अकाउंट गुड फॉर बिजनेसमैन because it provide unlimited transaction. It means many time deposit, many time withdraw. करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें आप कितनी भी बार डिपॉजिट करिए, कितनी भी बार विड्रॉ करिए, कोई इशू नहीं है, बैंक इसका कोई चार्ज नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट अकाउंट के अंदर कस्टमर को कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करता। जी हाँ, कोई इंटरेस्ट करंट अकाउंट के अंदर नहीं मिलता। देयर इज 0% इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक आप अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, बैंक उल्टा आपसे चार्ज करेगा और इसमें कोई मेच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता है। फिर हम बात करें सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट मीन्स बचत खाता। सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पर पब्लिक अपनी इनकम का कुछ अमाउंट सेव कर सकती है। अगर आप इस पैसे को अपने पास ही पिगी बैंक या गुल्लक में सेव करेंगे तो यहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप कुछ रिटर्न भी चाहते हैं तो इस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करिए, बैंक आपको अराउंड 4 to 6% पर एनम इंटरेस्ट आपको रिटर्न करता है। फिलहाल अभी कोविड की वजह से ये इंटरेस्ट 2 to 3% बना हुआ है, बट हाँ, नॉर्मली ये 4 to 6% के बीच में होता है। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट डेली बेसिस पर होता है। इट मीन्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस बट इट विल ट्रांसफर्ड इनटू कस्टमर अकाउंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। जी हाँ, इंटरेस्ट पर डे कैलकुलेट होगा बट कस्टमर के अकाउंट में ये पैसा क्वार्टरली बैंक डिपॉजिट करता है। राइट, सेविंग अकाउंट के अंदर आप सेविंग अकाउंट के अंदर आप कितनी भी बार डिपॉजिट करिए, कोई इशू नहीं है, बट विड्रॉज की यहाँ पर लिमिट है। इट मीन्स मैनी टाइम डिपॉजिट बट सम टाइम विड्रॉज। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ बैंक की कंडीशन है कि सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट में ऑलवेज पैसा होना चाहिए। फिर हम बात करें रिकरिंग अकाउंट की। रिकरिंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिन्हें कस्टमर जिन्हें ओपन कराते हैं और जो भी कस्टमर की सेविंग होती है उसे कस्टमर सर्टेन अमाउंट को कस्टमर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बैंक में मंथली बेसिस पर डिपॉजिट करता है। लेट सपोज आपने 5000 रुपीज़ से ये अकाउंट ओपन कराया है, पर मंथ आपको 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करने होंगे। अगर आपने अकाउंट 3 ईयर्स के लिए ओपन कराया है तो 3 ईयर्स तक आप एवरी मंथ 5000 रुपीज़ बैंक में जमा करेंगे। जैसे जैसे आपका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही बैंक आपके इंटरेस्ट को भी इंक्रीज करता जाएगा।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिकरिंग अकाउंट को माइनर्स भी ओपन करा सकते हैं। इट मीन्स जिनकी एज बिलो 18 है उनके लिए भी ये अकाउंट होते हैं ओपन। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये अकाउंट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होते हैं ओपन। जी हाँ, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए इस अकाउंट को आप ओपन करा सकते हैं। नो डाउट ये ब्रेकेबल हैं। अगर किसी भी पर्सन को अपने पैसे की रिक्वायरमेंट बिफोर मेच्योरिटी है, इट मीन्स 3 साल से पहले किसी को पैसा चाहिए, तो बैंक इसे ब्रेक कर कर आपको विड्रॉ भी देता है। तो ये होता है रिकरिंग अकाउंट, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें फिक्स्ड अकाउंट की। फिक्स्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर आप एक लंप सम अमाउंट सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं। मीन्स आप एक ही बार में एक ज़्यादा सा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दें। लेट सपोज आपने 5 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए हैं सर्टेन टाइम पीरियड। लेट से आपने ये पैसा बैंक में 4 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया, तो 4 ईयर्स तक बैंक आपका ये पैसा अपने पास रखेगा। एंड आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड, इट मीन्स आफ्टर 4 ईयर्स बैंक आपको इस पैसे को विड्रॉ करेगा इंटरेस्ट के साथ। ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप इसका इंटरेस्ट ऑन मेच्योरिटी लेना चाहते हैं या मंथली बेसिस पर अपने सेविंग अकाउंट में डलाना चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जिन पर आप एज अ कोलेट्रल इसको गिरवी रखकर, इट मीन्स इस पर आप लोन भी ले सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पर फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी डिपॉजिट है जहाँ पर पर्सन सर्टेन टर्म के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बैंक में रख सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिक्स्ड अकाउंट मिनिमम 7 डेज के लिए एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए होते हैं ओपन, बट मे बी दे ऑल आर एक्सटेंडेबल एंड ब्रेकेबल। इन्हें आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं और ये ब्रेकेबल भी हैं। कस्टमर चाहता है 10 साल के बाद भी इनको एक्सटेंड कराना तो एक्सटेंड करा सकता है, और अगर वो बिफोर मेच्योरिटी, लेट सपोज उसने अगर 5 ईयर्स से पहले ही विड्रॉ कराना है तो विड्रॉ भी करा सकता है, बैंक इसका कुछ पेनल्टी चार्ज करेगा। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी बैंक अकाउंट पर। जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है, फ्लेक्सी बैंक अकाउंट क्या होते हैं। फ्लेक्सी बैंक अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जहाँ जिन्हें बहुत ही फ्लेक्सिबल बोला गया है। रीजन बीइंग, ये ऐसे अकाउंट है जहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट्स आपस में लिंक होंगे। अब लिंक होने से क्या होगा? लिंक होने से कस्टमर के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अपने दोनों अकाउंट्स को ऑपरेट करना। अगर हम देखें फ्लेक्सी बैंक अकाउंट 2 टाइप्स के अकाउंट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। अ फ्लेक्सी बैंक अकाउंट इज एज अ थिंग, इट इज प्रोडक्ट विच ऑफर इंटरलिंक्ड सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट सपोज मान लीजिए कि आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट में कुछ बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस आपको किसी भी पर्पज से थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास सेविंग अकाउंट है और आपके पास ऑलरेडी एक फिक्स्ड अकाउंट भी है। इट मीन्स आपने एफडी कराई है और आपको कुछ काम के लिए किसी अमाउंट की नीड है और आपके पास पैसा नहीं है, आपको अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करता है बैंक? आपके एफडी अमाउंट से, गाइस, एफडी अमाउंट से बैंक आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ये अकाउंट, फ्लेक्सी बैंक अकाउंट। अभी फ्लेक्सी बैंक अकाउंट्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इसका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीप इन फैसिलिटी एंड सेकेंड वन इज फ्लेक्सी डिपॉजिट। तो फ्लेक्सी बैंक अकाउंट्स में बैंक 2 के अकाउंट्स ऑफर करता है। इसमें अलग अलग रूल्स हैं इनके। एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीप इन फैसिलिटी, सेकंड वन इज फ्लेक्सी डिपॉजिट। अब इन्हीं को हम करेंगे 1 बाय 1 डिस्कशन। तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीप इन फैसिलिटी। ये क्या है इसको आप थोड़ा सा समझें। लेट सपोज कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसमें कुछ बैलेंस की कमी है, वो आपका बैलेंस थोड़ा डेफिसिट में जा रहा है और आपके पास ऑलरेडी एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपने कराई है, राइट। अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है और आपको कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आपके सेविंग अकाउंट में आपको नीड है कुछ अमाउंट की, तो बैंक आपके फिक्स्ड अकाउंट से कुछ अमाउंट जितने की अभी आपको नीड है, बैंक उस अमाउंट को ट्रांसफर करेगा आपके फिक्स्ड अकाउंट से सेविंग या आपके करंट अकाउंट में, राइट। दोनों अकाउंट्स में पैसा आ सकता है। अगर आपको किसी भी अकाउंट के लिए फंड की नीड है और आपके पास ऑलरेडी एफडी है, तो बैंक आपके एफडी से ये पैसा आपके सेविंग या आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर
कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा, आपको किसी से बाहर से पैसे की अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपकी एफडी भी कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। ये पैसा ऑटोमेटिकली बैंक ट्रांसफ़र करता है। फिर हम बात करें फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की। ये क्या है? इसमें ये समझने वाली बात ये है कि इनमें भी बैंक सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट को इंटरलिंक करता है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसमें देखने वाली बात ये है कि सेविंग अकाउंट, ये जो आप अगर सेविंग अकाउंट आपका डेफिसिट में जाता है तो नो डाउट बैंक ऑटोमेटिकली आपका फंड ट्रांसफ़र करेगा फिक्स्ड अकाउंट से सेविंग अकाउंट में। बट इफ़ इन केस अगर आपके पास जो सेविंग अकाउंट है उसका अमाउंट अगर एक्सेस हो जाता है, लेट्स से आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो नो डाउट इस पैसे का ट्रांसफ़र सीधे फिक्स्ड अकाउंट में नहीं होता। ये आपको बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट से पैसा मैनुअली ट्रांसफ़र करना होता है फिक्स्ड अकाउंट में। इट मीन्स यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर एफडी में डालने के लिए आपको मैनुअली इस पर वर्क करना होगा। फिर हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। डीमैट को अगर हम एक्सटेंड करें, दिस इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है गाइस? ये अकाउंट यूज होता है शेयर मार्केटिंग वर्क में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप शेयर मार्केटिंग में शेयर सिक्योरिटीज़ या ट्री बिल्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। नो डाउट डीमैट कॉल्ड डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। जब भी हम पहले ट्रेडिंग करते थे तो हमें हर एक सर्टिफिकेट, फिर वो इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट हो या डेट सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट हो, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट ऑन पेपर पे मिलता था। लेकिन जब से डीमैट अकाउंट काम में आया है, जब से इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है, 1992 से बाद की हम बात कर रहे हैं, तो जब से ये सब चीज़ें न्यूज़ में आई हैं उसके बाद से कोई भी पेपर वर्क अब रह नहीं गया है। हर एक फॉर्म, हर एक सर्टिफिकेट, हर एक ट्रेडिंग के शेयर का सर्टिफिकेट अब फिजिकल फॉर्म में ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उन शेयर्स को हम स्टोर करते हैं या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डीमैटेरियलाइज्ड या डीमैट अकाउंट के अंदर। इस काम को देखने के लिए दो डिपॉजिटरीज हमारे पास हैं, NSDL एंड CDSL। NSDL वर्क करता है NSE के लिए, CDSL वर्क करता है BSE के लिए। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिए BSE वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हालांकि अभी इसमें कुछ ग्रेडिंग थोड़ी इसकी बढ़ गई है, अब ये 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट इंडियन GDP में 4% के अराउंड कंट्रीब्यूट भी करता है। तो ये था कुछ अकाउंट के लिए डिस्कशन। तो ये थी बैंकिंग सीरीज 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इस चैनल को लाइक करके शेयर करिए। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल विम्पी लर्निंग क्लासेस। So thanks for watching, thanks for listening. God bless to all. Thank you very much.